और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है। जीतू पटवारी की कार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में पीसीसी चीफ बाल बाल बच गए हैं। आपको बता दें, हाईवे के फंदा टोल टैक्स के पास यह हादसा हुआ। ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी। कांग्रेस ने पटवारी की सुरक्षा कड़ी करने की अब मांग कर दी है। ये बड़ा अपडेट भोपाल से आपको दे रहे हैं। जीतू पटवारी की कार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। गनीमत रही कि इस हादसे में पीसीसी चीफ बाल बाल बच गए हैं। हाईवे के फंदा टोल टैक्स के पास ये हादसा हुआ है और जीतू पटवारी की कार इसमें क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि जीतू पटवारी को किसी भी तरह की चोट आने की फिलहाल सूचना नहीं मिल पा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और कांग्रेस पार्टी ने पटवारी की सुरक्षा कड़ी करने की अब मांग कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, 10 बजे की घटना बताई जा रही है और ये गनीमत रहे कि जीतू पटवारी को फिलहाल कोई चोट नहीं आई है। क्या कुछ फिलहाल वजह और कोई तो घायल नहीं हुआ? हादसे में अपडेट क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज सुबह इंदौर से भोपाल निकले थे और भोपाल के ही कुछ किलोमीटर दूर फंदा टोल के पास उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और ये एक्सीडेंट टक्कर बड़ी जोरदार थी। पीछे से एक बड़े ट्रक ने, भारी वाहन ने उनकी इनोवा गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे कि गाड़ी में काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन जीतू पटवारी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और काफ़ी तेज तर्राट नेता माने जाते हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। और जिस वक्त ये पूरा एक्सीडेंट भोपाल के पास ही फंदा नाके के पास हुआ, उस वक्त जीतू पटवारी के साथ उनके सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और ड्राइवर मौजूद थे। लेकिन इस घटना ने हाईवे पे जो वाहन चलते हैं उसकी सुरक्षा को लेके भी सवाल खड़े कर दिए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के ही एक नेता हैं अभय तिवारी, उन्होंने इस पूरे एक्सीडेंट में षड्यंत्र की आशंका जाहिर की है। और हालांकि एक्सीडेंट के कुछ देर बाद ही जीतू पटवारी घटनास्थल से रवाना हुए और भोपाल में आके उन्होंने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे एक कार्यक्रम था, उसमें वे शामिल हुए और वह पूरी तरह से सुरक्षित है। ना इस एक्सीडेंट में उन्हें कोई चोट आई है, ना उनके सुरक्षाकर्मी को चोट आई है, ना उनके वाहन चालक को चोट आई है। और उनकी गाड़ी में जरूर नुकसान हुआ है, इसकी उन्होंने विधिवत पुलिस में भी जानकारी दे दी है। लेकिन इस घटना ने एक सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या इंदौर भोपाल हाईवे पे अनियंत्रित वाहन किसी की भी गाड़ी को टक्कर मार सकते हैं। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरी घटना पे सवाल भी खड़े किए कि क्या ये टक्कर जानबूझ के तो नहीं मारी गई। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता शहरियार खान, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ और अब आपको क्या लगता है? देखिए, आज सुबह इंदौर से भोपाल की तरफ जीतू पटवारी जी आ रहे थे। भोपाल सीमा के फंदा नाके पर उनकी एक फॉर्चूनर गाड़ी, जिसमें जीतू पटवारी जी और उनके सुरक्षा अधिकारी बैठे थे, वो गाड़ी का नंबर है MP09 DL 7060। इस गाड़ी को एक भारी वाहन ट्रक के रूप में जो पीछे आ रहा था काफ़ी तेज़ स्पीड में, उसने पीछे से टक्कर मारी है। और उस ट्रक का नंबर भी बड़ा आश्चर्यजनक MP09 HH 7392 है। तो कांग्रेस पार्टी की जो मांग थी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को आप सुरक्षा बढ़ाएं, और ये सरकार, गूंगी बेरी सरकार, वो सुरक्षा नहीं दे रही थी। तो आज भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस घटना में तो कोई क्षति नहीं हुई है, ना कोई चोट लगी है। लेकिन जीतू पटवारी पूरी तरह सुरक्षित है, कहीं चोट आदि सुरक्षाकर्मी को, ड्राइवर को या उनको? वही मैं बोल रहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता की दुआ उनके साथ थी, जिस वजह से आज वो स्वस्थ और सुरक्षित भोपाल में आके बापू महात्मा गांधी की जयंती पे उन्होंने पुष्प अर्घ्य वो करे। और पीसीसी के लगातार जीतू पटवारी बड़े बड़े मामले उठा रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो षड्यंत्र नजर आ रहा है। देखिए, अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी बोलती रही है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी है और वो कई प्रकरणों में मुखर होकर वो मामले उठा रहे हैं, तो निश्चित ही इस ओर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि उनकी जान को खतरा है और सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शहरियार खान, और उनका साफ कहना था कि जीतू पटवारी की गाड़ी का आज सुबह जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग कर दी है। लेकिन फिलहाल एक्सीडेंट के बाद जीतू पटवारी सुरक्षित है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कामकाज में जुटे हुए हैं।
बिल्कुल, ट्रक चालक को लेकर कोई अपडेट सामने आया है क्या? उसे पकड़ लिया गया है? क्योंकि प्रारंभिक तौर पर पुलिस का भी यह कहना है कि ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। उससे कुछ पूछताछ हुई है? देखिए, ट्रक चालक की जानकारी जीतू पटवारी और उनकी टीम ने उसी वक्त पुलिस को दी थी जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। अब आगे की पूछताछ में ही चल पाएगा कि ये असली घटना क्या थी। लेकिन फिलहाल एक अच्छी खबर यह है कि इस हमले में इस एक्सीडेंट में न तो कोई घायल हुआ है। जीतू पटवारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनके ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनके सुरक्षाकर्मी को भी कोई चोट नहीं लगी है। गाड़ी हालांकि काफी नुकसान गाड़ी में हुआ। और जीतू पटवारी एक्सीडेंट के बाद ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं सामने खड़ी है, ये इस फॉर्च्यूनर में बैठ के वापस पीसीसी कार्यालय आए हैं और उन्होंने इस यहाँ आके महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे जो कार्यक्रम था उसमें भाग लिया है। लेकिन वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल, अच्छी बात है कि जीतू पटवारी सुरक्षित हैं। अब ट्रक चालक को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।